Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IELTS with MK। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की राइटिंग टास्क 2 की वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस जैसे आपको पता है कि जो ऑफ़र है वो कल तक है। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है उसको 900 पर मॉड्यूल डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। कल के बाद जो फ़ी होगी वो 1200 पर मॉड्यूल होगी। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन है वो कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सो गाइज़ हमने लिसनिंग को अच्छे से कर लिया, टास्क 1 को हमने अच्छे से कर लिया। अब जो हमारी टर्न है वो है राइटिंग टास्क 2 की। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, सभी टास्क 2 के स्ट्रक्चर्स बताए थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में बताया था। सो आज मैं आपको प्लानिंग बताऊंगी कि राइटिंग टास्क 2 को प्लान कैसे करना है, प्लस उसका सैम्पल आंसर भी आप लोगों के साथ है वो डिस्कस करेंगे। सो हर रोज़ एक डिफरेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। कल हमारा डिफरेंट टॉपिक था, उससे पहले डिफरेंट था, अभी तक कोई रिपीट तो नहीं ना हुआ। सो यही एक मेन रीज़न है कि हम लोग डेली बेसिस पे एक डिफरेंट राइटिंग टास्क 2 को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म है वो कर सकें। ठीक है, आज जो हमारा राइटिंग टास्क 2 है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी को उसके बारे में पता है। सो देखो क्वेश्चन क्या है। सम यूनिवर्सिटीज़ नाउ ऑफर देयर कोर्सेज ऑन द इंटरनेट सो दैट पीपल कैन स्टडी ऑनलाइन। कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आजकल कोर्सेज को इंटरनेट पे प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन स्टडी कर सकें। इज़ दिस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन कोर्सेज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? अब ये आपके ऊपर है। आप लोग भी मेरे से ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो ना, तो आप खुद सोचो इसके फ़ायदे हैं या नुकसान है। ठीक है, आपको पता तो है इसके बारे में। सो आपने प्लानिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन को आपने 2 से 3 बार रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आफ्टर दैट आपने ऐसे ही सेम बनाना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेगेटिव। सो मैंने पॉजिटिव क्या सोचा कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका पॉजिटिव क्या है, उसका नेगेटिव क्या है, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए। तो पॉजिटिव क्या है, फ्लेक्सिबल टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो थोड़ा सा ना साथ में हमने क्या करना होता है, एक्सप्लेनेशन जो होती है ना उसके ऊपर थोड़ा सा हमने फोकस करना होता है, थोड़ी सी हमने एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है साथ में। सो फ्लेक्सिबल टाइम है, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर हम लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अब आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, कोई स्टूडेंट है उनका हेक्टिक स्केड्यूल होता है, कोई जॉब पे जाता है, तो क्या ये आपको ऑनलाइन क्लासेस क्या दे रही है, फ्लेक्सिबल टाइम दे रही है ना, कंफर्टेबल टाइम दे रही है कि आप साथ साथ में पढ़ भी सकते हो और जो आपकी जो हाउस होल्ड चोर्स हैं, जो आपकी जॉब है वो भी आप कर सकते हो। दूसरा क्या है, कॉस्ट फ्रेंडली। जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉस्ट फ्रेंडली होते हैं, चीप इन प्राइस होते हैं, क्योंकि हमें आने जाने का खर्चा हमारा बचता है। ठीक है, अगर आप कोचिंग सेंटर जाओगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो अलग लगते हैं, जो फ़ी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है अगर हम ऑनलाइन के साथ कंपेयर करें तो। ठीक है, अब ऑनलाइन की नेगेटिव साइड क्या है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिटिंग टाइम है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ है वो हो सकते हैं। दूसरा क्या है, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन। कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आएगी कंसंट्रेशन में, जैसे कि वो क्या है, क्लासेस के टाइम पर और ही ऐप्स को स्क्रॉल करते रहेंगे। जैसे क्लासेस यहाँ पे चल रही है और वो किसी मैसेज का रिप्लाई करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी आ सकती है। अब मैंने दोनों साइड लिखी हैं, अब मैंने वो साइड पिक करनी है जो मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसकी पॉजिटिव साइड है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई मैं किस साइड को चूज़ करूँगी, वो है पॉजिटिव साइड। अब ये आपके ऊपर है भाई, आपने कौन सी साइड को चूज़ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मर्जी साइड चूज़ करो, बट आप वन साइड जाओगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, और है। और का मतलब एक चीज़, जैसे टी और कॉफ़ी। अब
आपको दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो मर्जी लो, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ इसमें है पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने एक साइड जाना है, जहाँ तो आप 100% पॉजिटिव साइड जाओगे, या फिर 100% आप लोग नेगेटिव साइड जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं डूज़ एंड डोंट्स, ठीक है। क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है, सबसे पहले उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ऐड वेरिएशंस, वेरिएशंस को हमने ऐड ऑन करना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस एग्जामिनर के सामने हमने प्रेजेंट करने हैं। सेकंड है यूज़ फॉर्मल वोकेबलरी, वोकेबलरी यूज़ करनी है, लेकिन वो वोकेबलरी आपकी फॉर्मल होनी चाहिए। चूज़ वन साइड ओनली, एक साइड ही जाना है, ऐसे नहीं करना BP1 में पॉजिटिव BP2 में नेगेटिव, ऐसे नहीं करना है। यूज़ नॉर्मल कनेक्टर्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रैमिंग कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, सो दैट्स वाई आपने उन कनेक्टर्स का यूज़ करना है जो कि नॉर्मल लगे, क्रैमिंग वाले नहीं यूज़ करने हैं। रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपने। अब डोंट्स कौन सी है, डोंट राइट जर्नल लाइन, जर्नल लाइन नहीं लिखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्नल लाइन लिखते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको अवॉइड करो, जर्नल लाइन मत लिखो इसमें। डोंट यूज़ इनफॉर्मल वर्ड्स, इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ मत करो। डोंट यूज़ मेमोराइज वर्ड्स, जो मेमोराइज वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप बोलते हो कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है, कंटेम्पररी एरा, रिनाउंड इशू, डिबेटेबल इशू, ठीक है। फिर आप बोलते हो टू साइड्स या फिर टू फेसेस ऑफ कॉइन्स, ऐसे नहीं बोलना है, नहीं लिखना है ये अपने राइटिंग टास्क 2 में। डोंट यूज़ ईडियम्स, बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं ईडियम्स का, सो मेक श्योर कि ईडियम्स का यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है राइटिंग टास्क 2 में, क्योंकि ईडियम्स होते हैं इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल चीज़ हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट एंड पार्शल, ओवर द मून, इनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नेवर क्रैम लाइन्स, लाइन्स को मत क्रैम करो। जो आप टेम्पलेट्स यूज़ करते हो प्लीज़ उसको मत यूज़ करो, आपके कभी भी बैंड नहीं आएंगे अगर आप टेम्पलेट्स का यूज़ करते हो, सो प्लीज़ उसका यूज़ मत करो, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, आपके बैंड स्कोर और डाउन चले जाएंगे। नेवर यूज़ ओवर कनेक्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो फोर्सफुली कनेक्टर्स को लगाते हैं, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे कनेक्टर लगाओ, फालतू के कनेक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके बैंड स्कोर है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ इनरोल हमने करनी है और कौन सी चीज़ है जिसको हमने अवॉइड है वो करना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सबसे पहले देखो, जब भी आपको आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इंट्रो बनेगी, इंट्रो में हमने रीफ्रेज करना है, एंड सेकंड वन हमने थीसिस लाइन देनी है। BP1 में टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। BP2 टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। अब टास्क स्टेटमेंट मेरी कौन सी है, सो ये रही मेरी टास्क स्टेटमेंट, फ्लेक्सिबल टाइम। दूसरी BP2 में कौन सी जाएगी, कोस्ट फ्रेंडली। ये है मेरी टास्क स्टेटमेंट, जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने आइडिया सोचा है उसको बोलते हैं टास्क स्टेटमेंट। और एक्सप्लेनेशन कौन सी है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, सबसे पहले टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। उसके बाद हमारा आता है कंक्लूज़न, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, ये जो हमने टास्क स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं उनको पैराफ्रेज करके हमने यहाँ पे है वो लिख देना है। मैं आपको बताऊँगी कैसे लिखना है, तो आपको अच्छे से समझ में है वो आ जाएगा। जो स्टूडेंट न्यू है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 वीक के अंदर अपने आप में इम्प्रूवमेंट आपको दिखनी है, वो स्टार्ट हो जाएगी, ओके। जो बता रही हूँ उसको अच्छे से समझना है, और फिर आपको मैं घर को दूंगी, इसी टॉपिक के ऊपर दूंगी आपको लिखने के लिए, फिर आपने अपनी लाइंस ऐड ऑन करने की कोशिश करनी है। जो कनेक्टर्स मैंने जैसे यूज़ किए हैं उसको वैसे यूज़ करना है, जो डूज़ एंड डोंट्स मैंने बोले हैं उनके ऊपर फोकस करना है। अगर किसी बच्चे को ये सैम्पल चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ओके। सो अब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैंने इंट्रो बनानी है। देखो इंट्रो मैंने कैसे लिखी है इसकी। सबसे पहले मैंने लिखा इट इज़ कंसीडर्ड दैट, ये बात कंसीडर की जाती है, मानी जाती है, ऑनलाइन कोर्सेज आर बिकमिंग मोर एमिनेंट इन एकेडमिक, कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो एजुकेशन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा एमिनेंट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बाय विच, जिसके कारण इंडिजीनियस स्टडी एट होम, जिसके कारण लोग घर बैठे बैठे है वो पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी वोकैबलरी यूज़ किया, आप लोग अपनी वोकैबलरी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको स्ट्रेस आउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी की सारी वोकैबलरी क्लास में करवा दूँगी, ताकि जो वोकैबलरी हमारे लिए ज़रूरी है वो आपको पता हो और आपके बैंड स्कोर है वो भी अच्छे से है वो आ जाए। ठीक है। थीसिस लाइन देखो, कोई ऐसा क्रैम नहीं लग रहा मेरी थीसिस लाइन, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स क्रैमिंग वाली यूज़ करते हैं, सो उसको मत यूज़ करो, एग्जामिनर को तो वैसे ही पता चल जाता है। अब जैसे आप मेरे को टास्क 2 रिटर्न करके भेजते हो, ठीक है ना, राइट करके आप मेरे को भेजती हो, तो मुझे जब मैं उसको रीड आउट करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये लाइन आपकी खुद की है ही नहीं है, क्रैम की हुई है, क्योंकि जो आपकी रीफ्रेजिंग होती है, जो आपकी थीसिस लाइन होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है। जो आपकी पैराफ्रेजिंग होती है उसमें इतनी वोकैबलरी नहीं होती है, और जो आपकी थीसिस लाइन होती है इतनी भर भर कर आपने वोकैबलरी उसमें डाली होती है, वैसे ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर तो क्रैम है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट इट्स कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, कि ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स पॉजिटिव। जो जो वोकैबलरी मैं आपको बोल रही हूँ ना उसको लिख लो, ठीक है, उसको लिखो, फिर मैं आपका टेस्ट लूँगी। मेक श्योर कि स्पेलिंग सभी के करेक्ट हों, किसी के भी स्पेलिंग एरर है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक पॉजिटिव है, ऑनलाइन कोर्सेज पॉजिटिव है क्योंकि ये टाइम भी सेव करते हैं और पैसा भी बचाते हैं। अब BP1 में जो बात करेंगे वो हम टाइम की कर देंगे और BP2 में हम पैसे की बात करेंगे। देखो कैसे, टू कमेंस विद मतलब टू बिगिन विद, देयर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। ऑनलाइन कोर्सेज के मल्टीफेरियस बेनिफिट्स हैं। मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। द प्रीडोमिनेंट वन मीन्स द इम्पॉर्टेंट वन, जो मेन बेनिफिट है वो क्या है, स्टूडेंट्स कैन डू स्टडी इन ए फ्लेक्सिबल टाइम। बच्चा क्या है, फ्लेक्सिबल मीन्स कंफर्टेबल टाइमिंग में स्टडी कर सकता है। ठीक है। जैसे आप जाते हो सेंटर्स में, जाते हो 9 to 5 वहाँ पे होते हो, ठीक है, आपको इतना टाइम वहाँ पे लग जाता है, तो आपको कंफर्टेबल टाइमिंग नहीं मिलती, तो आप जॉब करोगे, घर के काम करोगे, या फिर आप सेंटर जाओगे। तो क्या है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो उससे क्या होता है कि आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिल जाता है। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल टाइम है वो आपको मिल जाता है। अब ये देखो मैंने एक्सप्लेन किया इसको कि कैसे आपको फ्लेक्सिबल टाइम मिलता है। टू इलेबोरेट इट मतलब टू एक्सप्लेन इट, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ फ्रूटफुल, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो फ़ायदेमंद है, एज इट प्रिजर्व देयर क्वालिटी टाइम, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपका टाइम भी बचता है। ओके, अलॉन्ग विद पीपल कैन डू पार्ट टाइम जॉब इन ऑर्डर टू पे देयर फी, और वो साथ साथ में जॉब भी कर सकते हैं, घर के काम भी कर सकते हैं। अब आप लोग मेरे से स्टडी कर रहे हो, सारा दिन आप क्या करते हो, घर के काम कर लेते हो, ऑफिस वर्क कर लेते हो, और शाम को आपकी स्टडी है वो भी हो जाती है। ठीक है, अर्निंग भी आपकी हो जाती है। तो क्या ये कंफर्टेबल टाइमिंग है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग मिल जाती है। कहाँ पे, ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, अगर आप कोचिंग सेंटर जाओगे तो आपकी जॉब नहीं अच्छे से होगी, आप जहाँ तो फिर आप जॉब करोगे, जहाँ तो फिर आप स्टडी करोगे, लेकिन अगर ऑनलाइन क्लासेस है तो आप दोनों चीज़ों को कर सकते हो। क्या है, कंफर्टेबल टाइमिंग मिलती है, दोनों को ही अच्छे से है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, फाउंड दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गिव मच सिंगल आउट टू ऑनलाइन स्टडी ड्यू टू विच दे सेव देयर इनॉर्मस टाइम। कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये बात बताई है कि बहुत सारे बच्चे हैं
वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, ऑनलाइन स्टडी को देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनका टाइम है वो बचता है, उनका टाइम सेव होता है। Thus, it is quite clear that online curriculum is useful for them. Curriculum means education, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। सो देखो BP2 में मैंने ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं किया, मैंने सिर्फ एक आइडिया लिया था कि ये क्या हमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलती है, फिर उसी को ही मैंने एक्सप्लेन किया कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलती कैसे है। ठीक है, मैंने वो चीज़ बता दी कि अगर वो ऑनलाइन करते हैं तो उनका टाइम बचता है, उस टाइम में वो घर के काम कर सकते हैं, ऑफिस वर्क कर सकते हैं। सो क्या उनको कंफर्टेबल टाइमिंग यहाँ पे मिल जाती है। फिर टाइमिंग के साथ रिलेटेड ही मैंने एग्जांपल बताई है कि इतने बच्चे हैं वो ऑनलाइन स्टडी चूज़ करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइमिंग उनको मिलती है। रिज़ल्ट में भी यही बात बताई है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। अब BP2 में हमने बात करनी है मनी की, कि पैसा भी बचता है। अब वो मैंने बताना है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से पैसा बचता कैसे है। सो देखो, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कोर्सेज। डिजिटल कोर्सेज मीन्स ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से मनी माइट बी सेव, हम पैसा बचा सकते हैं। अब एक्सप्लेन करना कि कैसे बचा सकते हैं, टू एक्सप्लिकेट इट, मतलब टू एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन करते हैं। ओइंग टू इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस मीन्स ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्टूडेंट्स नीदर पे इनॉर्मस फ़ी, ज़्यादा फ़ी भी नहीं पे करनी पड़ती और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ते, विच असिस्ट देम टू इंक्रीज देयर सेविंग, जिसकी वजह से उनका पैसा है वो बचता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप सेंटर जाते हो तो वहाँ पे कितनी आपको फ़ी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो अलग से आपको पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, फ़ी भी कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आपका बच जाता है, तो सेविंग होती है ना उससे। ठीक है, सो देखो, फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, फॉर इंस्टांस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, एज पर रिनाउंड न्यूज़पेपर, रिनाउंड मीन्स फेमस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैड सेव्ड देयर फंड्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज क्लासेस, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पैसा बचाया है किसकी हेल्प से, ऑनलाइन एजुकेशन की हेल्प से उनका पैसा बचा है। देयरफॉर इट प्रूव्स दैट ऑनलाइन एजुकेशन नॉट ओनली कोस्ट फ्रेंडली बट ऑल्सो सर्च देयर सेविंग, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है वो कोस्ट फ्रेंडली होती है, मतलब सस्ती होती है, और सर्च करती है मींस इंक्रीज़ करती है उनकी सेविंग को। अब BP2 में सिर्फ पैसे की बात हुई थी, फिर मैंने बताया कि पैसा सेव होता कैसे है। मैंने बोला कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो सस्ते होते हैं, इतनी फ़ी भी नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बच जाता है, तो जिससे क्या है, पैसा उनका सेव है वो हो जाता है। एग्जाम्पल में भी यही चीज़ बताई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो पैसा सेव किया है, किसकी हेल्प से किया है, ऑनलाइन एजुकेशन की हेल्प से किया है। तो रिज़ल्ट में बता दिया कि ये कोस्ट फ्रेंडली होती हैं और सेविंग्स को इंक्रीज़ है वो करती हैं। सो कंक्लूज़न में क्या चीज़ है, टू कंक्लूड इट, ऑनलाइन स्टडी इज़ गुड फॉर एवरीवन, जो ऑनलाइन स्टडी है वो सभी के लिए अच्छी है, क्योंकि इंडिविजुअल्स कैन ऑब्टेन कंफर्टेबल टाइमिंग, वहाँ पे मैंने बोला था फ्लेक्सिबल टाइमिंग, यहाँ पे बोल दिया कंफर्टेबल टाइमिंग, एंड एस्केलेट देयर फंड्स, वहाँ पे था मनी माइट बी सेव्ड, मैंने यहाँ पे बोल दिया एस्केलेट देयर फंड्स, उनका पैसा बचता है, उनकी सेविंग्स क्या होती है, इंक्रीज़ होती हैं, और कंफर्टेबल टाइमिंग भी उनको मिल जाती है। सो जो टास्क स्टेटमेंट्स थी उनको मैंने रीफ्रेज करके यहाँ पे मेंशन किया है। सो देखो, जितने भी यहाँ पे मैंने बातें लिखी हैं कोई क्रैम की नहीं लग रही है। ठीक है, थीसिस लाइन भी बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, जो हमारे कनेक्टर्स हैं वो भी हमें नॉर्मल लग रहे हैं, और जो वोकेबलरी यूज़ किया वो भी बहुत माइल्ड वोकेबलरी यूज़ किया है, ज़्यादा हाई फाई टेक्निकल इनफॉर्मल वर्ड्स हमने यूज़ नहीं किए हैं, जो नॉर्मल है हमने वही यूज़ किया है। ठीक है, कनेक्टर्स वो यूज़ किए हैं जो कि सभी को समझ में आ जाए। सो ऐसे अगर आप लिखोगे ईज़िली आपके 7.5 बैंड्स को राइटिंग में है वो आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो।